जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देने वाला और ज्ञान चक्षु से दिखाई देने वाला अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति, यह भगवान आत्मा ही मैं हूँ। ज्ञान मूर्ति में ज्ञान ही ज्ञान भरा है। बस मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक देव हूँ।
ध्यान की अनंत अवस्थाएं जिस पर ढलती हो, ढलने के बाद भी न्यायक देव में मिलती न हो, छूती न हो और फिर भी अभेद होकर परिणमित होती हो, ऐसा निर्विकल्प ध्यान, उस ध्यान की ओर भी मेरी दृष्टि क्यों जाए? उस ध्यान की ओर दृष्टि वह ध्यान की ओर इशारा नहीं करती। उस ध्यान की ओर दृष्टि निगोद की ओर इशारा करती है। इसलिए यह परम दृढ़ सुनिश्चय कि मैं ध्रुव, 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 ध्रुव तत्व हूँ। इस ध्रुव की ध्रुवता में अनंत गुण अभेद रूप से शामिल है। अनंत गुणों का घनपिंड यह ज्ञायक देह, जिसके एक गुण में दूसरे गुण का रूप होने पर भी न्यायक देव में इस गुण का दूसरे गुण में, दूसरे गुण का पहले गुण में ऐसा भेद ही नहीं है। और जो सत्ता है, बस ये सत्ता मात्र मैं हूँ। समस्त समस्याओं का एक ही समाधान है, ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। ऐसा नहीं है कि समस्या को लेकर के ध्रुव न्यायक के पास जाए तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे कोई प्रजा राजा के पास जाए और जो भी जरूरत थी राजा ने उस प्रजा को दे दिया और प्रजा की समस्या का समाधान हो गया। जैसे कोई इंद्र के पास जाकर के कुछ मांगे और इंद्र से कुछ लाभ मिल जाए। जैसे परमात्मा के सामने कुछ मांगने जाए और परमात्मा उसे खुश कर दे और समस्याओं का समाधान हो जाए। मगर एकमात्र न्यायक देव है जहां समस्त समस्याओं का समाधान है। मगर ऐसा नहीं है कि न्यायक देव समस्याओं को उलझा देता है, सुलझा देता है, कुछ करता है। उलझाने का काम भी और सुलझाने का काम भी ये कृत्य है। और जहां उलझन ही नहीं वहां सुलझन क्या होगी? इसलिए अपने में जाओ कि सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर समस्याओं का समाधान जैसी कोई चीज ही नहीं होती। निर्विकल्प ध्यान में यह श्रद्धा होती है। सारे दुख मिट गए। ये बात बिल्कुल झूठी है। दुख क्या मिट गए?
क्योंकि जो ज्ञान ज्ञायक में अभेद होकर के परिणमित होता है कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व, ऐसा जो परिणमित होता है, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व, तो वहां पर दुख कहाँ है? वहां प्रतिकूलता कहाँ है? तकलीफ कहाँ? मैं ध्रुव चैतन्य तत्व। उस अनुभूति में, उस अनुभूति में, उस अनुभूति में विकल्प नहीं आता है। ऐसा भगवान ये निर्विकल्प अनुभव है। बहुत, 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 बस ऐसा ये चैतन्य, 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 यह चैतन्य मात्र ज्ञायक थे, चैतन्य मात्र ज्ञायक थे, चैतन्य मात्र ज्ञायक थे, चैतन्य मात्र ज्ञायक थे, यह चैतन्य मात्र ज्ञायक थे, यह चैतन्य मात्र ज्ञायक थे, यही मैं, यही मैं, यही मैं, ऐसा यही मैं, यही मैं, और बार-बार, 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 बार-बार अनुभव यही मैं। मार्ग इतना आनंददायक होता है कि मंजिल की याद ही नहीं आती है। मैं ध्रुव हूँ ऐसा जानने रूप जो ज्ञान परिणमित होता है, तो वहाँ ये शिकायत ही नहीं होती है कि इन दुखों को दूर करने के लिए मैं क्या करूँ? दुःख दूर हो गया, दुःख दूर हो गया, दुःख दूर हो गया, दुःख दूर हो गया। ये दुःख दूर हो गया, ऐसा भाव वहाँ है ही नहीं। भेद ज्ञान होता है और स्वद्रव्य है, वो स्वद्रव्य पर दृष्टि जाती है। अनुभव होता है, तो वहाँ रुचि रहती ही नहीं। इतना सूक्ष्म भाव है इसका, इतना सूक्ष्म भाव है इसका भगवान कि ज्ञान, 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 ये तारा मात्र ज्ञान को देख, उसको कैसे देखेगा? सबसे पहले कि जो शिकायत कर रहा था कि सांप को मैं कैसे भगाऊं, मगर दर्पण को छूते ही ये पता चला कि सांप है ही नहीं, इसलिए भगाने का कोई विचार भी नहीं आता। जिस ज्ञान से ये दुःख जानने में आता है, जिस ज्ञान में ये दुःख प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की ही अनुभूति जानना, 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 उसी में ही वहां पर अब हाथ तो वहां से हटता नहीं और अनुभव के काल में दूसरा विकल्प आता नहीं, ध्यान कहाँ जाता नहीं। वह इतना मस्त हो गया है दर्पण को छूने में कि सांप याद ही ना आया। मेरे संसार का क्या होगा?
कौन-सा संसार? ज्ञान जो अनुभव में आता है, ज्ञान का संसार होता है। अनुभव हो, अनुभव, वह जो अनुभव, 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 इसका भाव भगवान आप समझो इतना सूक्ष्म भाव है, इतना सूक्ष्म भाव है। इस भाव को समझो, इस भाव को समझो। कैसा होता है ये स्वरूप? ओ हो हो हो! देखो, ये चैतन्य परमात्मा, ये जो रिश्तेदार है, ये देह और देह के संयोग है। उस उन संयोगों का क्या हाल है? और अनुभूति में ये सब बेहाल है, बेहाल है। जो रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले को स्त्री ने बनाया है, पत्नी ने बनाया, मगर उस रसगुल्ले का धन कमाने के लिए पति गया है। पसीना बहाया है पति ने, मेहनत की है कि वो सब सामग्री लेकर के आया। रसगुल्ला बनाया है पत्नी ने, उसने भी पसीना बहाया है, आग में हाथ डाला है, जला है। और ऐसी स्थिति में ये दोनों है, मगर धनपति है, रसगुल्ले की सामग्री लेने तो नौकर गया, पत्नी ने तो घर पर रसगुल्ला बनाया, मगर उसने भी अपने हाथ लगाए। असल में तो जो सामग्री आई उसकी साफ सफाई का कार्य तो नौकरानी ने किया है, कामवाली ने किया है। ये रसगुल्ला जो अभी तैयार हुआ है, अब बात यह है कि जीभ पर आते ही जो रस का अनुभव होता है, अनुभव मात्र कहता हूं भगवान, जो अनुभव होता है, उस अनुभव का रिश्तेदार कौन? अनुभव का। खा रहा है बेटा, उस बेटे की माँ ने रसगुल्ला बनाया, उस बेटे के बाप ने कमाई की है, उस बेटे की ही नौकरानी नौकर उन्होंने सेवा की है। मगर ये जो मीठा ऐसा जो अनुभव है, उस अनुभव का बेटे का रिश्तेदार है। वो वो जो माँ है वो बेटे की माँ है, वह बाप है वह बेटे का बाप है। मगर ये जो अनुभव है, उस अनुभव का कोई रिश्तेदार नहीं है। अनुभूति मात्र। अब ये तो जड़ की बात हुई भगवान, ये तो जड़ का अनुभव। मगर यहाँ तो अनंत वैभव जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान मात्र अंतर में अनुभव में आए, ज्ञान मात्र ऐसा अनुभव में आते ही रिश्तेदार जैसा कुछ नहीं रहता। कौन सा रिश्तेदार मालूम है? ये रिश्ते वहां नहीं रहते भगवान। कौन से रिश्तेदार? ये मेरे शरीर का, माँ बाप का, बेटा बेटी का, ऐसा रिश्ता तो वहां चमड़े की तो बात ही नहीं है। वहां तो ऐसा रिश्ता भी नहीं रहता कि मैं ज्ञान और ये ज्ञेय, ये भी रिश्ता हो गया। ऐसा रिश्ता भी नहीं। अनुभव, 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 अनुभव जो है, वहां रिश्ते नहीं होते। अनुभूति मात्र अनुभूति। पति पत्नी को भोगता है,
मगर भोगते समय उसे जो सुख का, क्षणिक का, वह जो अनुभव जिस समय अनुभव हुआ, उस समय वो उसका पति है, पत्नी है, कोई विकल्प नहीं है। वो वहाँ उस अनुभव में रिश्ते का विकल्प नहीं आता और ये तो परम आनंद है। ओह! हो, हो! ज्ञान ही बिल्कुल निर्मल, शुद्ध ऐसा ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान। ये ज्ञान मात्र की अनुभूति, बस ये अनुभूति धर्म है। उसे धर्म नाम तुम दो, उसकी विवेचना फिर कोई भी करे, कैसी भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसी प्रकार से अनुभव की गहराई में आज हमें जाना। क्यों जाना है? मोक्ष को पाने के लिए। कोई कारण नहीं है, मुझे मोक्ष को पाने के लिए भी नहीं। उस समय अपनी दृष्टि ध्रुव पर रख कि मोक्ष को पाने के लिए तो यहाँ नहीं बैठा तो किसके लिए बैठा? क्योंकि बिना प्रयोजन तो कहते हैं ना, मूर्खोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि हो, मंदोपि न प्रवर्तते। पागल हो, वह भी बिना प्रयोजन का कुछ नहीं करता। और तुझे कोई प्रयोजन नहीं है, तो जागृति, मेरा तो कोई प्रयोजन नहीं है और मैं प्रवर्तता भी नहीं। जिसका कोई प्रयोजन नहीं है और जो प्रवर्तता नहीं है, वह परमात्म तत्व जो सत्ता है, यह मैं हूँ। सत्ता को इतना महिमावान जान। यह सत्ता, 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 सत्ता ही मैं। मगर सीधा वहां तक वह पहुंचता तो नहीं है। कहते हैं कि रसगुल्ला जितना जितना सरल है, उतना ये अनुभव सरल नहीं है। कि वहां तो वस्तु लाई और सीधी ही मुंह पर रखी, खा ली। मगर ये अनुभव उतना सरल नहीं। वहां तो यहाँ थाली थी और यहाँ से फिर यहाँ तक लाया। थाली वहां है और मुंह यहाँ है। वहां से यहाँ लाना था। आसान है। तुझे वहां से यहाँ लाना आसान लगता है ना? वहां से यहाँ, थाली वहां और मुंह यहाँ, जीभ यहाँ, वहां से यहाँ। मगर अनुभूति आत्मा की वो वहां से यहाँ नहीं है, वह तो यहाँ से यहाँ है। उधर से इधर नहीं है, इधर से ही इधर, अंदर से। तो न्याय, न्याय, न्याय शक्तिशाली है। चिंता मत कर, चिंता मत कर। ऐसा ध्रुव का चोर हो, अनुभूति नहीं हुई ने, अनंत काल से ये आत्मा का अनुभव नहीं हुआ ने, फिर भी तू कौन है? न्यायक है न, न्यायक है न, न्यायक है न। ये न्यायक और ऐसे ही चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य की मस्ती। यही न्यायक, 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 न्यायक की मस्ती।
ज्ञेय कोई भी हो, मगर बस यहाँ अनुभव में मुझे ज्ञान आ रहा। ध्यान में जब अंतर में डुबकी लगती है, ज्ञान को पकड़ करके ही, ज्ञान की रस्सी को पकड़कर न्याय के कुएं में सरकना है। ज्ञान रूपी उंगली पकड़ करके ही भगवान आत्मा माँ माँ के साथ पर्यायी चलती रहती है। पूरा डिटैचमेंट कैसा होता है भगवान, डिटैचमेंट कैसा होता है। जैसे आत्मा शरीर में से फिजिकली शरीर में से निकल ही गया और स्वर्ग में देव हो गया। यहाँ इस शरीर के साथ, मुर्दे के साथ क्या हो रहा है पता नहीं है। आत्मा की अनुभूति में फिजिकल यात्रा नहीं हुई। कोई आत्मा यहाँ से निकल करके कहीं गया नहीं, यहाँ पर ही है। मगर उपयोग जो पलट जाता है, उपयोग पलटता है माने उपयोग का परिणमन हो जाता। बस, परिणमन हो जाता, परिणमन हो जाता है, परिणमन हो जाता है, परिणमन हो जाता है। ज्ञान, 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 ये परिणमन हो जाता। ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही आत्मा को जानने रूप परिणमित हो जाता। इसलिए दो प्रकार से शरीर छूटता है। एक तो ये कि आत्मा शरीर में से बाहर निकल गया और स्वर्ग में देव हो गया, और दूसरा कि देह में रह करके भी देहातीत हो गया। वह अनुभव, अनुभव की मजे की बात यह है कि जब मृत्यु होती है और आत्मा स्वर्ग में जाता है, तो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान से ये जान सकता है कि मुर्दा कहाँ पड़ा हुआ है। फिजिकली शरीर को तो छोड़ दिया, इस मुर्दे में से निकल गया, सुई चुभाओ, पोस्टमार्टम करो, काटो, जला दो, कुछ नहीं हो, आत्मा निकल गया। मगर स्वर्ग में से उसे याद वहां पर ज्ञान में जानने में आ सकता है। ज्ञान में, ज्ञान में जानने में आ सकता है। अवधि ज्ञान कैसा है, शरीर में से निकल जाए तो भी ये शरीर जानने में आ सकता है, और यहाँ शरीर में से निकला तो है ही नहीं और फिर भी शरीर जानने में न आए, उसी का नाम अनुभव। उसी को कहते हैं अंतर की लीनता। लीनता, वह जो शरीर से निकल गया, उसका नाम तो आयु का उदय बदल गया। और यहां जो शरीर में से निकल गया, उसका अर्थ है
बलहीन पुरुषार्थी हो गया, वहाँ देह बदल जाता, वहाँ देह बदल गया और ये देह अनजाना हो गया और यहाँ मोह ही मिट गया और ये अनजाना हो गया। तो ज्ञान, 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 यह ज्ञान, यह ज्ञान। ज्ञेयों को ले ही नहीं, बस ज्ञेयों को ले ही नहीं, अनुभव मात्र को ले तो ज्ञान। अब तू हाथ में थैली भी पकड़े ने, तो थैली तुझे नहीं विचार में आएगी, यह ज्ञान अनुभव में आया। यही तो तेरी कला है। ये जो बल है न, ये तेरी कला है। ये तेजे तेरे अंदर में ऐसा होगा, बहुत से ज्ञान दीपकों को ये दशा आ रही है। वो कहते हैं कुछ भी हो, ऐसे ही खाली डिब्बा खोला, ये ज्ञान, आटा आंखों से देखा है, मगर ये ज्ञान जानने में आया। आटे को उठाया, उसे बर्तन में रखा, उसे और एक-एक, 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 एक-एक में ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान और ऐसी जो मस्ती आएगी ना भगवान, वहाँ पर कोई कोई देह होता है, वहाँ इंद्रियाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। बस और तब ऐसा होता है कि इंद्रियों को तो छोड़ना ही नहीं पड़ता। ऐसा हो 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 ये शरीर को छोड़ना ही नहीं पड़ता। शरीर से एलर्जी नहीं रहती। ऐसा तुम नहाते हो, नहाना बंद कर दो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो। अब यहाँ पर ये अंतर में अनुभव की बात है, समाज का भ्रम छोड़ दे भगवान। अंतर में यही कि जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह फिर इस देह से मुझे कोई कोई शिकायत नहीं है। उल्टा मैं धन्यवाद दे देता हूँ। हे देह के अनंत परमाणु, तेरे प्रति निंदा नहीं करता। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा चाकू लग गया और जो ज्ञान हुआ, अब होगा, रूट को काटने गए, संवारने गए और चाकू लग गया। तो जैसे ही चाकू लगा कि असंख्य प्रदेशों में यह ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है। यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है और चाकू, उंगली, खून, धन्यवाद। क्योंकि जो ज्ञान की अनुभूति में तुमने बीच में आकर कहीं दखलगिरी नहीं की, क्योंकि जो अनुभव हुआ ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ओ हो पूरे, इसलिए असंख्य प्रदेशों में कोई प्रदेश प्यासा नहीं रहा। परिणमित हुआ जानना, जानना, ऐसा पूरा हो ज्ञान, 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 ऐसा पूरा ऐसा ज्ञान, जानन, 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 जानन पूरे में। वहां पर ऐसा ऐसा घी डाला खिचड़ी में कि अरे ऊपर ऊपर से गीली हुई है, अंदर से कोरी। रोटी पे घी लगाया कि अरे थोड़ी थोड़ी अभी घी लगा, उसका कॉर्नर का भाग तो कोरा है, वहां रूखा सूखा रह गया, वहां रूखा रह गया। यहाँ नमक है, सब्जी में डाल दिया, मगर ऊपर ऊपर रह गया, थोड़ा मिला दो, पूरे में घुल मिल जाए, पूरे में घुल मिल जाए। ऐसे जैसे पानी, पानी तुमने आटे में डाला, मगर ऊपर-ऊपर का आटा तो तैयार हो गया, नीचे कोरा आटा रह गया। थोड़ा और पानी डालो, इतना पानी डालो कि कोई आटा कोरा न रहे।
पूरे में। तो जैसे ही चाकू लगता है ना, तो यहाँ नहीं, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त आत्मा कोरा नहीं रहता। ज्ञान से ही भरपूर अनुभव होता है। ओ हो, और वहां पर अरे भगवान, मैं कट गया। ऐसे विकल्प की तो कल्पना नहीं हो सकती है। और वो बैठा है सब्जी, सब्जी, फ्रूट, वो लेकर के किचन में बैठी है। ये चैतन्य परमात्मा, ये अनुभूति तो अलग अलग लोक की यात्रा है। ये ऐसे ऐसे अलग लोक की यात्रा है। ओ, 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 ऐसा अनुभव ही, बस ये धर्म, ये जागृति जो है, ओ, ओ, मूल वस्तु को ऐसे, वो तो ज्ञेयों की रुचि के कारण, दुख का भय होने के कारण, स्वभाव की श्रद्धा नहीं होने के कारण ऐसा लगता है। अरे ये चाकू लग गया, ये कटा, मगर कटा, ये अनुभूति कटी या नहीं कटी? हो ऐसा अनुभव, अनुभव में कटना कहाँ हुआ? अनुभव में कटना कहाँ हुआ? क्योंकि जैसे ही लगा, अब उसके ऊपर मरहम लगाओ, उसको उसके ऊपर मरहम लगा दो, तो मरहम लगाओ, मरहम लगाओ ना, ऐसा हो, वो जो अनुभव, 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 अनुभव कटता ही नहीं है। मिठाई जो हम लाते हैं, उसके ऊपर कभी वो जो कागज चिपका होता है, मिठाई जेब पर हो और कैंची से, चाकू से वह कागज कटता हो, तो कागज के कटने से यह जो मीठा, 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 ये जो अनुभव ओ हो होता है, वो कटता तो नहीं है ना भगवान? अनुभव हो, तो भगवान अनुभव मात्र है। तो अनुभव मात्र भगवान है। एक बार तो मेरी बात को विचार कर भगवान। ये जो तुझे कहता हूँ तेरा हाथ कटता है, उसमें ज्ञान तुझे जीवन का अनुभव होगा कि अनुभव ही जीवन है। अनुभव जीवन है, अनुभव जीवन है, अनुभव, बस अनुभव। मैं मरता नहीं हूँ, क्योंकि अनुभव है ना, अनुभव जिंदा है ना। ये अनुभव, ये तो मेरी जिंदगी बता रहा है ना। ऐसा जीवन हो, ऐसा जीवन, जीवन जीवन का गवाह बन गया वहां पर, जीवन का गवाह बन गया। कोर्ट में ऐसे कहते हैं ना, ये आदमी जिंदा है, उसके बारे में बताओ, उसका प्रमाण क्या है कि वो जिंदा है? मैंने उसको वहां देखा था, मैंने उसको वहां देखा था। वह जिंदा है क्योंकि मेरे पास में उसका सर्टिफिकेट है। वह जिंदा है क्योंकि उसके बेटे ने ही मुझे बताया है। अब अलग 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 तरह से कोई प्रमाण देता हो, और जज साहब पूछे कि वह आदमी जिंदा है, उसका प्रमाण लाओ, और वह व्यक्ति कहे कि मैं हूँ वह आदमी जिसके बारे में तुम कहते हो, मैं ही हूँ। ये प्रमाण हो गया ना। तो जैसे ही तेरे हाथ में चाकू लगे और अनुभव ऐसा हुआ ना कि अरे ये चैतन्य, ये मेरा होना ही प्रमाण हो गया। कहाँ मैं कटा, क्योंकि मेरा होना ये प्रमाण है भगवान। ओ हो हो ये जलते समय, कटते समय, ये जीवन में तू कहे कि दुख आया, दुख आया, तकलीफ आई, अरे भगवान, ये ज्ञान का अस्तित्व, ऐसा परमात्मा तत्व, ये विराट धर्म है। ऐसा विराट चैतन्य, 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 ये धर्म, ये जो धर्म है भगवान, तुम्हारे जैसे विरले करना ऐसा, जैसे ही प्रयोग, जब तुम्हें ऐसा लगे, बस कुछ भी, वो तो अंदर से क्या होता है कि उस समय
वो विषय के भोगों की तन्मयता इतनी होने की वजह से उस समय वो याद नहीं आती है। वो थोड़ी देर के बाद में याद आता है कि अरे ये हाथ कट गया। हमने सत्संग में सुना था, ऐसा सुना था कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये शरीर मेरा है नहीं, ये परमाणु का पिंड, ऐसा याद आएगा। ये जो याद इसलिए आता है क्योंकि पहले से ही तैयारी करके वो चाकू को उठाया नहीं था। यहाँ तो चाकू उठता है तो भी जागृति से। यहाँ तो एप्पल हाथ में आता है तो भी जागृति से। और चाकू उठाने में और एप्पल के उठाने में यदि जागृति है तो उंगली के कटते समय फिर बेहोशी आएगी कहाँ से? क्योंकि जागृति में से बेहोशी पैदा होगी कैसे? यहाँ चैतन्य 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 चैतन्य, ये मैं जागृत हूँ, अपनी जागृति को देख। बस ये मूल सत्ता जो है ना, ये जागृत। और मैं तुझे कहूँ ना, कभी बेहोशी निकल भी जाए ना, तो भी तो भी तो भी बस सत्ता तो जागृत है ना। बस ये जागृत है ना। ऐसा है भगवान। एक महिला में से जिंदा बेटा निकला, जिंदा बेटा निकला, जिंदा बेटा निकला, मगर एक महिला में से मुर्दा बेटा निकला। बेटा जन्म से ही मुर्दा निकला। ये समाचार मिलते ही पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि जहाँ से जन्म हुआ है वो मरी हुई नहीं थी, वो जिंदा थी। बेहोशी हो या जागृति हो, उस पर भी जोर मत दे। जो ज्ञान है वह सदा जिंदा है। बस चैतन्य सम्यक ज्ञान की पर्याय हो, वो जो जन्म लेती वो जिंदा बेटा। और मिथ्या ज्ञान की पर्याय हो वह मुर्दा बेटा। मगर जो ज्ञान है वो तो त्रिकाल जिंदा है, वो मुर्दा कभी नहीं होता है। ऐसा भगवान, ऐसा तत्व विचार करके अंतर में लिंक, मेरा होना ही आनंद है। मेरा होना आनंद आनंद आनंद। ओ, 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 ओ। फिर इंद्रियों की बात, ये सब नाम जो है ना, वो नाम एक और रह जाएंगे कि इसको चाकू कहते हैं, इसको एप्पल कहते हैं, इसको उंगली कहते हैं, यहाँ कटना कहते हैं, कुछ नहीं। अनुभव 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 अनुभव। और यह भी तुझे एहसास होगा तो फिर ये क्या हो रहा है सर? ये जो इसमें जो ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसमें रॉ मटेरियल किसका है? प्रोडक्ट जो तैयार हुआ उसमें रॉ मटेरियल किसका है? तो तुझे पता चलेगा कि यह चाकू उठाया, हाथ में लिया, फ्रूट उठाया, हाथ में लिया, ये सब जो क्रिया हो रही है, इसमें रॉ मटेरियल तो सब जड़ का ही है। इसमें रॉ मटेरियल तो उदय का ही है। ये उदय का मटेरियल। ये जो बादल है, उस बादल में नदी जो प्रवाहित होकर के बह रही है, उसका मटेरियल तो वहां बादलों में है ही नहीं। ये जो आकाश में ये मेघ धनुष जो तैयार हुआ, ये मेघ धनुष में मटेरियल किसका है? बहती नदी का नहीं है। ये बात अलग है कि वह मेघ धनुष बहती नदी में झलक जाए, प्रतिबिंबित हो जाए और रुके नहीं। रुक गया मेघ धनुष की वजह से, वह पानी रुक गया, उसे कहते हैं कांस्टेंट, निरंतर नित्य अनुभव 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 अनुभव। बस अनुभव। वो मेघ धनुष ने पानी को ऐसे ही करके वहां पर दीवार खड़ी कर दी। मेघ धनुष वहां पानी जो बह रहा है उसमें दीवार खड़ी कर देता है? नहीं ना। तो फिर उसका उपकार मानो। बस ऐसा उपकार मानो का मतलब ये है कि उस पर ब्लेम मत लगा, यही बहुत बड़ा उपकार है। ओ, हो, हो, हो।
तारा ज्ञान, 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 ये ज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञान। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे से बोला नहीं जा रहा। ये कफ है ना बहुत जमा हो गया है, इसलिए आवाज़ की गति की ओ हो, हो। ये ओ हो, बादलों की गड़गड़ाहट जो होती है ना भगवान, आज थोड़ी कम होगी। बादलों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम होगी, मगर नदी जो बहती है, वो थोड़ी कम बहेगी ऐसा नहीं। ऐसे ही जानन 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 तारा और ये बादल उतना दूर तुझे अज्ञान में झलकता हुआ देखे और ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता हो। ऐसा ये थे ये ज्ञान 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 ये तारा उसे कहते हैं। हम बादलों की गड़गड़ाहट से डरते नहीं हैं, हम तो बहते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा काम कहाँ रुका है। ओह हो 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 हो। पूरी रात भर बोलना नहीं होता है ना। तो सुबह-सुबह जो कफ जमा हो जाता है ना, तो बोला नहीं जाता। थोड़ी देर हो जाएगा, आधा घंटा, 1 घंटे में फिर गला साफ हो जाता है वो। सभी को सुबह-सुबह थोड़ा 1-2 बार, 1 आध आधा घंटा बोलने में तकलीफ होती है। मगर उस समय वो जो नदी बहती है उसको कितनी तकलीफ, वो जो बात है ना वो असली बात वो है भगवान, कि जो धारा नींद में नहीं रुकी थी, वो अभी क्या रुकेगी? नींद में भी धारा नहीं रुकती है, हाँ? नींद में भी धारा नहीं रुकती है। वो कौन-सी नींद मालूम है? मोह की नींद में अनादि से रहा मगर वो ज्ञान की धारा रुकी ही नहीं, ऐसा। मोह की नींद की बात है भगवान, ये कोई ऐसे चदर ओढ़ कर के वो वाली बात नहीं है। ये मोह की चदर ओढ़ कर के जो सोया है उसकी बात है। तो जीवन में ऐसे ही अरे ज्ञान, 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 ज्ञान ये तो भव, 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 भव अब कहाँ रहा भगवान? ભવના બીજનો તણો આત્યંતિક નાશ आत्यंतिक नाश हो गया। सं तो अब किसी के साथ में कोई कोई झंझट हो न कि बस अब मुझे समाधान चाहिए, क्योंकि हर बार गुरु तेरे साथ में रहेंगे नहीं। हर बार शास्त्र लेकर के तू जा सकता नहीं। उस समय क्या करेगा? ऐसी स्थिति में क्या करेगा? तो उसका जो समाधान है, वो समाधान यही है। दुनिया की कोई शक्ति, कोई शास्त्र, कोई नियम, कोई तुझे इस अनुभूति में बच मना नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा अंतर का अनुभव, वहाँ ये बात ही नहीं। ओह हो, 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 ओह हो, हो। न्याय, 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 न्याय। अंदर में इतनी दृढ़ता, बस इतनी दृढ़ता, न्याय, 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 न्याय। क्योंकि इन सब से मेरा कार्य थोड़ी रुकता, ये मेरा कार्य थोड़ी रुकता है। ये जो अंतर का जोर है ना, बस, 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 इतना कहते हैं ना तो
इतना अपने पैरों पर खड़ा हो जा कि तुझे किसी से कोई कुछ माँगना ना पड़े, कि मैं आपके पास में भिक्षा पात्र लेके जाऊँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है और मैं इतना आनंद में हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तू इतना आनंद में रहेगा, इसलिए ये तेरा प्रश्न ही नहीं होगा। आज रात्रि में स्त्रियों के बारे में एक जो अपूर्व सत्संग रखा है ना, तुझे मासिक धर्म में मंदिर नहीं जाना चाहिए। तुझे मासिक धर्म में शास्त्र नहीं लेना चाहिए। मासिक धर्म में तुझे भगवान की फ़ोटो को नहीं ल हाथ लगाना चाहिए। तुझे किचन में नहीं जाना चाहिए। तुझे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे इन सब की ज़रूरत भी नहीं। नहीं है ज़रूरत। मैं अपने को इतना परिपक्व कर लूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, उसमें ज्ञान की अनुभूति हो गई। तुम्हारे मंदिर से भी ऊँचा धर्म मेरे अंदर में आ गया। तू इतना अपने पैरों पर खड़ा हो जा कि दूसरे की ज़रूरत ही तुझे ना पड़े और इसी के लिए तो मंदिर है, कि मंदिर की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए मंदिर है। शास्त्र को उठाना ना पड़े उसके लिए शास्त्र है। शास्त्र को सिर पे ढोकर के जाना पड़े उसके लिए शास्त्र नहीं रचे गए। शास्त्र रचे गए हैं कि तुझे शास्त्र को छूना ना पड़े। और ज्ञान ही अनुभव में आए तो पॉजिटिवली विचार कर। तेरा दृष्टिकोण इतना बदल जाएगा कि अरे भगवान, उन दिनों में तो अंतर में अनुभूति के लिए उत्कृष्ट में उत्कृष्ट क्षण और उस समय निर्विकल्प अनुभूति में आनंद की घूंटे कैसे पी जा सकती है। जो भ्रम है कि दुख के दिन नहीं है, वह तो अनुभव के दिन है। ये कि वहां अवलंबन किसी पर की जरूरत नहीं है और अंतर में ज्ञान 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 की अनुभूति में दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोकने आती नहीं। इस बहती धारा में कोई बादलों का नियम लागू नहीं होता। राजा शासन करता है, उनके नियम वहां पर पड़े रहने दो, मगर बहती धारा और वह जो ज्ञान 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 ज्ञान, तुम चौंक जाओगे कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये कोई संतानें पैदा करने का कारखाना नहीं है। यहाँ तो यहाँ तो अनंत पर्याय, वितराग पर्याय पैदा होती है, फिर भी उसकी ओर न देखे अपनी खिड़की खोल करके। ऐसा चैतन्य महल यहाँ है। पूरा ज्ञान से ही ज्ञान से ही ज्ञान से ही भरपूर। तब तुझे लगेगा कि बात मेरी है ही नहीं, ये कौन स्त्री की बात है। यहाँ तो ज्ञान का घनपिंड है। बस, ये विद्रोह करने का समय आ गया। स्त्री होना इतना खतरनाक नहीं है, वो नपुंसकता खतरनाक है। जो विद्रोह नहीं करती, जो उदय से मुंह नहीं मोड़ सकती है, वह नपुंसकता। ज्ञान, 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 ऐसा ज्ञान का अंतर का जोर कि अब उदय का कोई मुझे, बस ये धारा चल रही है ना, ऐसा ही। उस समय तुम्हें कोई अचानक बोलेगा तो ये चाकू लगा, उस समय कोई दूसरा बोले ने कि तेरी ज्ञान की धारा तो चल ही रही, तो बुरा लग सकता है कि तू, इतना मुझे लगा। और बुरा तुझे तभी लग सकता है यदि तेरे अंतर में धारा नहीं होगी, नहीं तो वेवलेंथ मिल जाएगी। जो तुझे अंतर में चल रहा था, ऐसा ही कोई बाहर में बोल रहा। बिल्कुल। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा, तुम आपस में रहते हो, बुखार आया है, पत्नी बेड से नहीं उठ रही है, फिर भी उसकी ज्ञान की धारा चल रही है। वह नहीं चल पा रही है, मगर धारा तो चलती है। फिर भी पति का व्यवहार है, वो लेके गया अस्पताल, मगर वो अस्पताल लेकर के जाता हो, उस समय जागृति, पत्नी स्थिर है, मगर जागृति रहे कि ज्ञान की धारा तो चल रही है। और अब अस्पताल भी लेकर के जा रही है, फिर भी ये जागृति कि ध्रुव तो सदा स्थिर है। ठहरे हुए में
ज्ञान की धारा की विस्मृति न हो जाए। स्थिति के काल में ज्ञान की धारा चल रही है, इसकी विस्मृति न हो जाए। और गति के काल में ध्रुव की ध्रुवता डिडोलती ही नहीं है, डिगती ही नहीं है, ये जागृति, ये ज्ञान, ज्ञान। मैं, ये मैं हूं ना, इसका भाव हुआ। मैं हूं ना। ओ, मैं हूं ना। ये जो है, ये अनुभव ही तो है। ये अनुभव ही तो। 7:42 समय हो गया। हाल बहता है, समय हो गया। ज्ञान, 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 ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ये मैंने थोड़ा संक्षिप्त में, अनुभव मात्र में जो ज्ञेय है उन ज्ञेयों की रुचि न हो, तो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हूँ, बस इतनी जागृति है। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। आशा करता हूँ आपने कुछ प्रयोग किया, कुछ विचार किया, भेद ज्ञान किया। जिनकी शंका है वे हाथ ऊंचा करें, और जिनके कैमरे बंद हैं वे कैमरे चालू करें। अमित। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न ये है कि जब ये प्रयोग करते हैं तो उस समय जो आत्मा, जो हमें अब आपने बताया है, जो ध्रुव तत्व है, तो उसमें दो बातें खड़ी होती हैं। एक जो बताया है वो कल्पना बनती है एक माइंड के अंदर कि ऐसा ध्रुव है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, जो बिल्कुल स्थिर है। तो और दूसरा ये जो आज आपने बताया कि वो अनुभूति, जो मतलब जो महसूस हो रहा है, जो हमारे हर समय जो चीज़ हमें महसूस हो रही है, जो वो चीज़, तो 2 अलग-अलग ये चीज़ है। तो अगर कल्पना है, तो ये कल्पना मतलब ये कल्पना अगर मन में रहती है तो वो सही है, या वो गलत, डायरेक्शन गलत है? हम्म, बहुत अच्छा है। ये भी कुछ साधकों का प्रश्न है। पहले से ही कुछ साधकों ने पूछा था। जो निर्विकल जो निर्विकल्प अनुभूति है, उससे पूर्व जो तत्व विचार हम करते हैं कि मैं ज्ञायक हूं, या फिर ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, क्या ये कल्पना नहीं है? शुरुआत में ऐसा लगेगा। ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है। देखो, जो वस्तु में सुख नहीं है, उन वस्तु को भोगते समय हमें वहां कल्पना नहीं लगता।
जैसे रसगुल्ले में सुख नहीं है मगर भोग, वहां कल्पना नहीं लगता, क्योंकि कल्पना इतनी सत्य हो गई है कि सत्य कल्पना जैसा लगने लगता है। सपना ही इतना सच लगता है कि सपने से बाहर आते समय लगता है कि क्या यह भी तो कोई एक सपना नहीं है? मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। एक बात मुझे स्मरण में आई। एक जगह नाटक हो रहा था और नाटक के जो पात्र थे वो राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, वो सब नाटक के पात्र थे। उनके बीच में जो चर्चा चल रही थी, वो चर्चा चलते चलते ऐसा हो गया, नाटक की चर्चा चल रही थी, ऐसा हो गया कि उस देश के जो असली राजा थे, रानी थी, राजकुमार, राजकुमारी, उनकी बातों में लग गए और थोड़ी देर तक उनकी बातों में इतने मस्त हो गए। फिर उनमें से एक आदमी जोर से बोला, व्हाट आर वी डूइंग? लेट्स कम बैक टू रियलिटी। हम क्या कर रहे हैं? चलो हम असलियत पर वापस लौट आते। लेट्स कम बैक टू रियलिटी। अब वो जो रियलिटी है वो ये है कि वही असली राजा है, असली रानी है। ये नाटक तो झूठा है, मगर असली की बात करते हैं तब ऐसा लगता है वो जो नकली था नाटक वो भी रियलिटी लगता है। लेट्स कम बैक टू रियलिटी। तो जो विकल्प चलते हैं वो विकल्प अलग वस्तु है, मगर वह भी न्याय की अनुभूति तक ले जाएंगे। सिर्फ इतना कि उन विकल्पों को कारण नहीं मानना है। जैसे छत गिरती है तो धूल खिरती है, मगर कोई ब्लेम लगा दे कि जो धूल खिरी है उसने छत गिराई है, तो ये बात झूठी है। वो तो इंडिकेशन है कि छत गिरती है, उससे पहले ऐसा होता है, मगर वो गिरने वाली धूल है, वो छत को नहीं गिरा देती। तो अनुभूति से पूर्व इस प्रकार के विकल्प ही होंगे। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, और वह अनुमान है। अनुमान अलग वस्तु है और कल्पना अलग वस्तु है। अनुमान में कुछ दिखाई देता है, कल्पना में कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे मैं यहां बैठे बैठे ही सोच रहा हूं कि सामने आ गए, सामने आ गए, सामने आ गए, सामने आ गए, तो ये कल्पना है। और मैं देख रहा हूं कि पहाड़ के ऊपर के भाग से मुझे धुआं दिखाई दे रहा है, और फिर मैं कहता हूं कि वहां पर आग है, तो वह अनुमान है। अनुमान है कि जहां कम से कम धुआं तो दिखाई दिया, और यह सिद्धांत घटित किया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है। इस दृष्टि से मैंने धुएं को देख करके आग को देखा। देखा माने उसके बारे में सोचा, विचार किया, मगर वो अनुमान है। इसलिए जो न्याय के ग्रंथ है, उन न्याय के ग्रंथों में ये अनुमान और कल्पना दोनों को अलग कहा है। तो जब तुम विचार करते हो, उस विचार में कोई तुम्हारे पास में आधार है। वह जो आधार है, वह आधार ये ज्ञान है, जो तुम्हारा स्वयं का ही अनुभव है कि जब चाकू लगा है उस समय यह अनुभव हुआ न, और वो तो प्रत्यक्ष अनुभव है। ये हो रहा है सिर्फ इतना कि ज्ञेयों की रुचि के कारण ये सत्य अनुभव में आता होने पर भी स्वीकार नहीं होता है। ऐसा ही वो तन्मयता की वजह से, मैं कैसे मानूं, कैसे मानूं, कैसे मानूं? नल में मैंने हाथ लगाया और मैं पानी पीता हूं,
तो मैं ये कैसे मानूँ कि नल में से पानी नहीं आ रहा? ये दिख तो रहा है, मगर भगवान स्वभाव के निकट जाकर के जो देखता है, वहाँ कल्पना नहीं होगी। हम विकल्प पर बैठकर के स्वभाव को देखना चाहते हैं, इसलिए ये कल्पना लगती है। ये बिल्कुल कल्पना नहीं, स्वभाव के ऊपर बैठकर के अनुभव हो, तो कल्पना नहीं। पानी के स्वभाव को देखोगे तो ये समझ में आएगा कि नल में से पानी आ ही नहीं सकता। तो इंद्रियों में से ज्ञान आता ही नहीं है, ये ज्ञान ही है जो ज्ञान में से आ रहा है। नल में से पानी नहीं आ रहा है, टंकी में से आ रहा है। और वास्तव में तो टंकी में से भी नहीं आ रहा है, पानी है, वहां से ही पानी आ रहा है। वरना वह भी इतनी झूठी बात हो जाएगी जितनी ये नल वाली। नल में से भी नहीं आता, टंकी में से भी नहीं आता, पानी है, वहां से पानी आता है। ये जो लहर उछली है ऐसे ही है। जानना, 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 वहां तो कल्पनाएं टूटती जाती है, क्योंकि सत्य के करीब आते जाते हो। जानना, 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 ऐसा प्रयोग करते समय भगवान, बहुत अच्छी बात है, आपने ये शुरुआत की है, प्रयोग किया है और प्रारंभ हुआ है। आप बिल्कुल, बिल्कुल और दृढ़ता लाओ, और दृढ़ता लाओ, और दृढ़ता लाओ। बस, you just put in practice. You just put in tremendous effort, and you will realize that you are not effort. Effort is different, and you are eternal soul. तो जो भी अंदर में पुरुषार्थ होगा, उस पुरुषार्थ से न्यारा परम पुरुष मैं हूँ, उसमें भी इतना अंदर में सेपरेशन फील होगा। ऐसा सेपरेशन फील होगा। ओ ओ ओ ज्ञान ऐसा, ऐसा ही देखेगा, ऐसा ही देखेगा, ऐसा ही देखेगा कि देख, मैंने बछड़े को बांध दिया एक जगह, बछड़ा कहीं पर भी नहीं जा पा रहा है। और बछड़ा बंध गया, अब भागेगा नहीं। अगर बछड़ा बंध गया, उस समय भी तेरी दृष्टि खूंटे के ऊपर ही रहेगी जो बंधा नहीं है, वो है बस। ऐसे ही जब पुरुषार्थ वाली पर्याय जब द्रव्य को पकड़ती है ना, ये बछड़ा, ये जो कहते हैं ना कि विचार करो चैतन्य, चिंतन करो चैतन्य, कल्पना करो, अनुमान करो, व्हाटएवर, ये सब बछड़े की बात है। जोर तो बछड़े पर जाए ही नहीं, जो चल रहा है ठीक है, मैं थ्रू, थ्रू और थ्रू, ऐसा करना। बस भगवान, ओ हो, और किसी को कुछ कहना है तो। हम्म। सरिता। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी लास्ट में बात आई कि स्थिति में धारा को भूलना नहीं, टूलती में स्थिरता को ख्याल में लेना है। तो यहाँ आपका कहने का आशय है स्थिति में ध्रुव को ख्याल में लेके जानन जानन धारा का कहने का आशय है, या कोई वो थोड़ा स्पष्ट करें। मैंने दो बात बताई ना अभी, कि स्थिति में भी परिणमन को भूलना नहीं है। वह बात ऐसी थी, वो कहा ना कि पत्नी बेड के ऊपर ऐसे पड़ी हुई है और नहीं जा पा रही है, उसकी बात है। वो उसकी बात है कि उसको अब हस्बैंड लेकर के नहीं जा रहा है अस्पताल में, और कि अरे मैं यहाँ पर बंद गई, पैरालिसिस हो गया, घर में ताला लग गया, कोविड में लॉकडाउन हो गया, कि अरे बंधन का जहां पर एहसास हो कि अरे मैं एक जगह ही बंधा हुआ हूँ, तो वहां पर जहां बंधन का एहसास होता हो, ऐसी स्थिति में मैं यहाँ कार्य रुका कहाँ है। जब ऐसा होता है, मेरा एक काम अटका हुआ पड़ा है, मैं क्या करूं, ये काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, कि एक कार्य ऐसा है कि जो कभी भी रुक ही नहीं सकता, उसी का नाम है ये ज्ञान, 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 ज्ञान। ये कार्य रुक ही नहीं रहा है भगवान।
तो उसकी बात है कि स्थिति के काल में भी वहां पर गति की जागृति। ये बहुत बहुत ये अहोभाव धारा चल रही है, बस ये काम अटक नहीं रहा है। बहुत अच्छा। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। अ, हाँ, बोलो गुरु, कोई। हाँ, आपने कहा था कि प्रत्येक उदय काल में, चाहे किचन में खाना बनाते हैं, आटा चावल जो भी आपने कहा, उस समय में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। तो विकल्प करने की बजाय पहले यदि मेरे दृष्टि में आ गया कि जानना जानना ज्ञान सवाई भगवान आत्मा मैं हूँ, तो उसके बाद में ये कार्य धारा प्रवाह चलता रहेगा। पर पहले मेरे को मेरी वस्तु दृष्टि में आनी चाहिए, ख्याल में आनी चाहिए कि हूँ ज्ञान मात्र छू। उसके बाद में धारा चलती रहेगी इसके अंदर में। सही है। अनुभव के बाद में ही ये सहजता रहती है, मगर उससे पूर्व चिंतन करते समय चिंतन अलग अलग दृष्टिकोण से किया जा सकता है, उसके लिए कोई क्रम नहीं। अनुभूति है, वो अनुभूति होने के बाद में तो सब एक साथ में होता है, मगर उसकी प्रक्रिया में कभी ध्रुव के जोर से चिंतन किया, वहां पर फिर यदि मन नहीं लगा, तो जैसी जैसी परिस्थिति बनी उस प्रकार से भेद ज्ञान का अभ्यास करना है। ऐसा प्रयोजन एक ही हो, बस कोई भी व्यंजनों का भक्षण करे, मगर एक ही, बस पेट भरता है, यही बात। ठीक है। हाँ जी, निर्मला बेन। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य। गुरुदेव, आपने कहा कि नींबू में जो रस है उसको हाँ हाँ निचोड़ेगा तो रस से भरपूर, खटास से भरपूर है। वैसे हाँ। मेरा ज्ञान रस से मैं भरपूर हूँ। तो हर हम्म। क्षण के देह की कोई भी क्रिया होती है तो हर क्षण मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। हर क्षण पहले जागृति आ जाती कि कोई भी क्रिया मेरे ज्ञान से बाहर नहीं होनी चाहिए। पहला ज्ञान हम्म। होना चाहिए कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये ज्ञान 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 ज्ञान, उसमें पूरा लक्ष्य और जागृति रहती है। पर दूसरे के साथ व्यवहार होता है ना, जब कि वार्तालाप होता है कि बातचीत होती है, तब शुरुआत में लक्ष्य रहता है, जागृति रहती है, बाद में लक्ष्य चला जाता है। तो आपके लिए सबसे पहला सुझाव यही है कि व्यर्थ का व्यवहार अब थोड़ा कम करते जाओ और बंद करते जाओ, क्योंकि गुरुदेव जहां पर जा हाँ, हाँ, બંધ કરી જ ऐसा નાખ્યો છે એમ ને? हाँ, બંધ કરી જ નાખ્યો છે। જ્યાં જરૂરી બહુ છે ત્યાં સરસ, જ જાઉં છું, ક્યાંય નથી જાતી ગુરુદેવ। બહુ સરસ, બહુ સરસ. કારણ કે આ બધામાં ક્યાંય ફેલાવા જેવું કંઈ નથી અને છે ને આપણી જિંદગી વ્યર્થમાં બરબાદ કરવા જેવું છે. નથી એટલે નથી જેટલું સમજાણું છે હમ, ગુરુદેવ। એમ થાય કે પોતાનું જ એનાલિસિસ ને પોતાની જ જાગૃતિ, બસ હર क्षण मैं हूँ। मैं બહુ मेरा સરસ, होना બહુ ही સરસ. पर्याप्त है। बस मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये यही ज्ञान 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 ज्ञान, यही अनुभव में आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो व्यवहार के समय वहां पर ऐसा जो प्रैक्टिकल होता है ना, तभी ज्यादा संभावना है। सत्संग सुनते समय, एकांत में प्रयोग करते समय, उस समय तो सहज हो जाता है, हाँ, उस समय तो कर पाते हैं। कर सकते हैं। और जिस समय किसी के साथ में संपर्क में आए, बातचीत करते समय, तो उस समय भी जागृति, जागृति, तो जागृति के प्राण लेकर के ही, बस पहले से ही ये जागृति के प्राण। और तुम तो ऐसे विरले हो, आपकी तो क्या बात कहूँ, बस आप तो नहीं गुरु, आप देव आपकी कृपा है गुरुदेव कि बस मैं अरे, यही रास्ता चलूं बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैंने तो हमेशा आपको, सबको तो माँ के रूप में देखा ही है, आपको विशेष रूप से देखा है। इसलिए क्योंकि माँ का नाम भी निर्मला है और आपका भी निर्मला है। और इसलिए क्योंकि बा को भी है ना 1 नंबर दिया है और आपको 101 नंबर दिया है। उसका कारण भी ये है 1-1 का, कि आप निर्मला और बा भी निर्मला। तो आपको
माँ यदि संसार में भटकेगी तो बेटा कैसे देखेगा ये सब? इसलिए कहता हूँ व्यवहार कम करके जितनी ज़रूरत है उतना बोलना, उतना ही काम करना, बस सबसे विरक्त होकर के चुपचाप बस और इसका ही चिंतन घोलन, चिंतन घोलन, चिंतन, चिंतन, चिंतन ये चैतन्य, चैतन्य बस भगवान। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम देव। अभी आज ही प्रणाम भगवान, प्रणाम। अभी आखिरी आखिरी शंका। शांता। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। गुरुदेव आपने बताया कि है ना विकल्प तो पकड़ सकते हैं तो प्राय को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? विकल्प पकड़ पा सकते हैं मगर पर्याय को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? सही है। वो थोड़ा कंफ्यूज का हो रहा था, काफी टाइम से मेरे मन में चल रहा था विचार कि क्यों नहीं पकड़ पा रहे हम लोग चीज को, वस्तु को। बहुत अच्छा। विकल्प की रुचि के कारण ज्ञान पकड़ में ही है, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ज्ञान पकड़ में है। वास्तव में हाँ विकल्प की रुचि के कारण, वो जो विकल्प है उस विकल्प की रुचि हाँ के कारण ऐसा लगता है। संसार की हाँ। रुचि कारण जो अंतर में अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान, 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 ज्ञान को पकड़ना नहीं है। ज्ञान को वो पकड़ना नहीं है, ज्ञान को अनुभव। ही अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव कर रहे हैं ना, ये भाषा भी अंदर में है ना, एक ऐसा लगता है कि एक तमाचा किसी ने मार दिया, एक चाटा मारा ऐसा लगता है। ज्ञान का ही अनुभव कर रहे हैं, एक चाटा मारा, कर रहे हैं कि हो ही रहा है। हो रहा है। हो बस रहा है। ऐसा, तो तुरंत अंदर से ऐसा लगे ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो इतना अंदर का हाँ अहोभाव आता है कि ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है। वो कर्तृत्व का भाव मिट जाता है। तो फिर विकल्प, ये धारणा इतनी बंधी हुई है ना, विकल्प, 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 हाँ। वो विकल्प, विकल्प है ही नहीं बस। विकल्प है ही नहीं। और विकल्प जब वो नहीं हो ना, तो फिर राग द्वेष का भाव भी किसके ऊपर करूं? जो भी किसी के। इसलिए हाँ, जो भी वन जंगल में अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान ही है। मुनिवर राम से कहते हैं ना, वड़ के वन के पेड़ है, पक्षी है, पशु है, इन सबको जहां जहां देखो मुझे ज्ञान ही जानने में आता है। अब प्रश्न ये होता है कि किसके ऊपर राग करूं और किसके ऊपर द्वेष करूं। ये सब ज्ञान ही जानने में आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान आप सभी का। आप सभी ने रविवार के दिन भी सुबह जल्दी उठ कर के ये सत्संग का अवसर दिया। आज आपको दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम औषधि लेनी है और टाइम टू टाइम औषधि लेनी है। दूसरी दवाई का डोज़ अपन 1:24 पर साथ में मिल कर के लेंगे और ये ब्रेकफ़ास्ट से पहले की दवाई थी, नाश्ता करने से पहले, और एक दोपहर में खाने के बाद में और शाम की खाने के बाद में। तो दोपहर में 1:24 और आधा घंटा पहले खाना खा लेना, वो दवाई ऐसी है कि भोजन करने के आधे घंटे बाद में लेनी है। तो 1 बजे तक आप भोजन कर लेना, तो 1:24 की मेडिसिन फिर ले लेंगे और शाम की मेडिसिन है वो भी आधा घंटे के बाद में लेनी है भोजन के। तो 24 तो सब करते ही है और आज रात तक आप सब की छुट्टी हो जाएगी, अस्पताल से आपको मुक्त कर देंगे। प्रणाम, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो